मनीष जी, आज पहले सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो आज प्रेस वार्ता की गई है किस विषय को लेकर के रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार साथी, हमारे जो प्रेस के इलेक्ट्रिक मीडिया के साथी, उनको चैनल से माध्यम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है आज, हम वैसे समाज से एक अक्टूबर को जींद में वैसे संकल्प रैली करने जा रहे हैं जी। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्या मतलब कि इसका मोटरसाइकिल यात्रा इस रैली के लिए पूरे प्रदेश में 70 हलकों में जाकर रैली का निमंत्रण देने के लिए घर घर जाकर शहर शहर जाकर मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जा रही है। ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये 15 सितंबर को पंचकूला से 10:30 बजे स्टार्ट होगी और 11 दिन लगातार ये यात्रा पूरे प्रदेश में घूमकर 25 तारीख को सिरसा में इसका समापन होगा। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? उद्देश्य ये है, जो वैश्य समाज है हमारा, जी। वैश्य समाज, एक तो प्रदेश की जनता वैश्य समाज को ये मानती है कि बढ़िया ही वैश्य है। वैश्य समाज जो व्यापारी है सभी वैश्य में आते हैं, जो किसान है वो सभी वैश्य में आते हैं। हर चीज़ के साथ वैश्य समाज जुड़ा हुआ है और देश के प्रति हमारे राज्य में वैश्य समाज की अनदेखी की जा रही है। जो अनदेखी की जा रही है, सन 92 से पहले 70 सीटें होती थी विधानसभा की, उसमें 17 एमएलए वैश्य समाज के होते थे। आज प्रदेश में 90 सीटें हैं तो 7 एमएलए वैश्य समाज से हैं। वैश्य समाज के लिए जोड़ने के लिए आज घर घर जाकर, प्रदेश में जाकर, पूरे राज्य में जाकर, पूरे 70 हलकों में जाकर हम इसमें वैश्य समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे। और लगभग ये मान के चलिए कि जो मोटरसाइकिल यात्रा है, युवा साथी आज जोश है, इतना जोश है। हमने जो स्टार्ट करनी थी मोटरसाइकिल यात्रा, 18 मोटरसाइकिल यात्रा से हमने स्टार्ट करनी थी, लेकिन आज जोश जो है, जो सुबह मोटरसाइकिल कम से कम भी 200 मोटरसाइकिल हमारे साथ चलेंगे। जी। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से आगे आने वाले जो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को देखते हुए, क्या वैश्य समाज का आपका क्या मतलब उद्देश्य है? भी पार्टी की तरफ से या किसी प्रकार से सीटें दी जाएं लोकसभा की और विधानसभा चुनाव की, कितनी सीटें दी जाएं, कितनी संख्या के अंदर? हमारा जो रैली का 30,000 लोगों की जनसंख्या हम रैली में करेंगे और उस मंच के माध्यम से हम एक लोकसभा, एक राज्यसभा, लगभग 15 से 20 सीट विधानसभा के लिए हमारे वैश्य समाज के लिए मांगने का प्रयास करेंगे। 30,000 की जनसंख्या में आप 20 से 22 सीटें कह रहे हैं, क्या संभव है ये कि 30,000 की जनसंख्या में आप एक रैली करें और 20-22 सीटें दे दें आपको? आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, वैश्य समाज का जो व्यापारी वर्ग है उनके साथ 35 बिरादरी जुड़ी हुई है। 30,000 का मतलब आप ये मान के चलिए कि 30,000 जो व्यापारी हैं, जो दुकान पे कस्टमर कोई भी जाति का, कोई भी बिरादरी का आता है, वो कंडे के तराजू से बोल को, अपने वोट को सामने वाले का तोल देता है और वो व्यापारी अपनी दुकान पर बैठ के ऐसा प्रचार करता है, आने जाने वाली जो जनता है, जो उसका व्यापारी पे सामान लेना है, तो ये मान के चलो एक व्यापारी के साथ 100 साथी जुड़े हुए हैं। 30,000 नहीं है, वो 3 लाख है। आपने 35 बिरादरी का जिक्र किया, तो 35 बिरादरी भी तो अपने अपने जो बिरादरी हैं उनसे सीटें मांगेगी। देखो, हर आदमी का हक है, माननी भी चाहिए। हमने कब गुनाह कर दिया? हम किसको क्या कह रहे हैं कि वो नहीं मांगे भी। हम तो कह रहे हैं हमारे संगठन के साथ वैसे समाज के साथ जुड़ के मांगे, और जुड़ के मांगेंगे तो हमारी सरकार होगी। फिर तो कम से कम 150 से 200 सीटें तो फिर आपको चाहिए। आने वाला टाइम भी ऐसा होगा। आप 90 हैं, कल को 125 भी होगी। एक रैली का जिक्र किया है आपने, वो रैली
1 अक्टूबर को जींद में 3:30 बजे अर्जुन स्टेडियम में होने जा रही है। जिस प्रकार से देखा जाए, आप वैश्य समाज के द्वारा जिस प्रकार से बता रहे हैं, इसमें अलग अलग देखा जाए लोग जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं वो अलग अलग पार्टियों से भी जिस प्रकार से देखा जाए संबंध रखते हैं, तो उसके उद्देश्य के हिसाब से आपका क्या है भाई? एक संगठन के अंदर, एक ही पार्टी के अंदर या एक ही समाज के हिसाब से इसका प्रतिनिधित्व करेंगे? देखो, पूरे प्रदेश में, हिंदुस्तान में वैश्य समाज के बहुत बड़े संगठन 5 हैं, वैसे तो अनेक हैं, और जो 3 संगठन आज हरियाणा प्रदेश में एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जो हमारा समाज का बिखराव है, पीछे 4 सीटें रह गई थी, आज हमारी 7 सीटें हैं। 4-5 साल पहले मोटरसाइकिलें 16 में निकली थी, उस टाइम रैली नहीं हुई थी। अब मोटरसाइकिलें 6 साल बाद आज फिर निकल रही है, तो रैली का भी हम एक संबोधन करने जा रहे हैं। इसमें पार्टी नाम की कोई चर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ समाज को जोड़ने की चर्चा है। राजनीति इसलिए दिख रही है कि इलेक्शन का टाइम, चुनाव का टाइम नज़दीक है। ये जरूरत किस लिए लगी आपको कि एक मोटरसाइकिल रैली करनी चाहिए, उसके बाद यात्रा करनी चाहिए, फिर उसके बाद रैली करनी चाहिए, उसके बाद आप टिकट मांगे? ज़रूरत इसलिए पड़ी, ज़रूरत का विषय मेन है कि समाज को पीछे धकेल देना पार्टियों द्वारा। टेंट हम लगाते हैं, पानी हम पिलाते हैं। कोरोना काल में मेन व्यापारी पूरे प्रदेश में चर्चा में रहे, सेवा में रहे, अन्न, दान, पानी, रोटी, सूखा राशन व्यापारियों ने बांटा। जब राजनीति की बात आती है तो जो राजनीतिक दल है बोले जी आपको क्या जरूरत है, आपके पास तो सब कुछ है। मतलब आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी आपकी अनदेखी करती है? बिल्कुल देख रही है, इसमें तो कोई दोहराई बात नहीं है। अनदेखी करना तो यही विषय है। अगर अनदेखी ना करते तो बनारसी दास गुप्ता जी थे, मांगेराम गुप्ता जी थे, प्रदेश को चलाया। मनीष जी, जिस प्रकार से देखा जाए आप भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं और भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आगे आने वाले विधानसभा चुनावों से हम क्या समझे इस बात को लेकर के भाई आप बरवाला हल्के से टिकट की मांग रखते हैं? देखो, बरवाला हल्के से टिकट का कोई इशू नहीं है, ये प्रदेश के लिए है, एक आदमी का विषय नहीं है, ये प्रदेश के लिए है, राज्य के लिए है, समाज के लिए है। अगर समाज के लिए नहीं सोचते तो 3 पार्टियों के नेता इकट्ठे नहीं होते। हम एक पार्टी की बात, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, उमेश जी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बैजनाथ गर्ग जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये उसका विषय नहीं है। हमने समाज के लिए मांगा है, समाज के लिए मांगेंगे और समाज के लिए भी एकजुट होने का कार्यक्रम करेंगे, इसलिए ये रैली और मोटरसाइकिल का कार्यक्रम करेंगे। ये चेतना जो आपकी यात्रा है या रैली है, क्या लगता है आपको कितनी जो है चेतना लोगों की जगह पाएगी आपके जो समाज के लिए? आप देखो, आप जितने भी हमारे सामने प्रेस के साथी बैठे हैं, हमारे समाज की कहीं निंदा देखी हो आपने? आप ही बता दीजिए। ये समाज, हमारी तिजोरी में 5 लाख रुपए नहीं होते और दूसरा कहता है भी 5 करोड़ की गारंटी आढ़तियों से ले ले। ये आप लोग भी कहते हैं, नहीं कहते हो तो बताओ। तो मेन मकसद आपकी ये जो रैली है और जो ये आपकी मोटरसाइकिल की यात्रा है, इसका मेन मकसद ये मानना चाहिए कि आने वाले समय में 2024 में वैश्य समाज जो है बहुत सारी सीटें लेके आने वाला है और उनमें जीतने वाला भी है। देखो, सीट लेकर ही जीतेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको एक बात बता देता हूँ, 2019 में 9 सीटें दी थी तो 7 विधायक वैसे समाज के बने। बताओ आप, बड़े बड़े नेता धुरंधर हार गए, कितनी बड़ी बात है। अब यात्रा की बात, पूरे प्रदेश में घूमेंगे, पूरे प्रदेश में 22 तारीख को हम हिसार में आएंगे। हिसार में 22 तारीख को 5:30 बजे माननीय कमल गुप्ता जी कैबिनेट मंत्री हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। 24 तारीख को हम बरवाला आएंगे। यहाँ भी जितने साथी हमारे बैठे हैं, ये 15 संगठन हमारे समाज के हैं। 15 संगठन, दुर्गा मंडल है, श्याम मित्र मंडल है, महाराजा अग्रसेन सोसाइटी है। एक ही मंच पे, एक ही सीट पे
बैठे हैं सिर्फ समाज की एकता के लिए। उस यात्रा मुनीर के जी, जो 1 तारीख को अपनी रैली है उसके मुख्य वक्ता कौन रहेंगे? मुख्य वक्ता मेन हमने पूरे प्रदेश से और पड़ोसी राज्य से जो हमारे समाज के नेता हैं उनको हमने बुलाया हुआ है। जैसे विपुल जी हैं, हमारे क्या नाम उड़ीसा के गवर्नर हैं, और जैसे हमने कमल गुप्ता जी को भी बुलाया है, अगर टाइम होगा तो वो भी पहुँचेंगे। आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता जी हैं, कांग्रेस से बिंदास गर्ग जी हैं, राजीव जैन जी हैं जो हरियाणा वैश्य महासम्मेलन के युवा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उमेश अग्रवाल जी हैं प्रदेश के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और सभी जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, उनको सबको सूचना और कार्ड के माध्यम से निमंत्रण हम देंगे। टाइम होगा सभी हमारे जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, सभी वहाँ पहुँचेंगे।